नमस्कार। पंचकर्मा होम परिवार की तरफ से सब भाइयों बहनों को प्रणाम व प्यार। भाइयों बहनों, कल हमने बात करी थी कि घर के लिए हमने संकल्प कैसे लेना है, और आज हम उस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि संकल्प लेने के बाद हमें 5 जो हमें अहम रोल घर के लिए अदा करने हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है भूमि के ऊपर कार्य करने की, और वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर पर, और तीसरी बिल्डिंग निर्माण पर, और चौथी घर के अंदर भोजन पर और पानी पर। ये 5 हमारे मेन आयाम हैं जो घर के ऊपर हमने ध्यान करने हैं। ये इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि घर को जो मतलब सिर्फ आज जो हम बता रहे हैं वो घर के लिए आपने करना है। बाकी आप अपने हिसाब से जो देखेंगे वो देखते रहें। सिर्फ घर के लिए जो मैं आज बता रहा हूँ कि हमारे धर्मों में जितने भी हमारे धर्म हैं सारे बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे हैं, मैं सबकी तारीफ़ करता हूँ। तो उसमें हम एक अहम देसी तरीका जो सारे धर्मों पे लागू होता है, उस हिसाब से हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं। वो रास्ता क्या है कि जैसे हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में हम सूर्य है, जैसे सूर्य जो है हमारे बुजुर्गों का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले हमें बुजुर्गों का मान सम्मान करना है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग है उसका मान सम्मान करना है। उसके बाद सोमवार जिसको हम बोलते हैं राहु का, राहु जो है अहंकार का प्रतीक है। यदि हम अहंकार करते हैं तो भी हमारे कामयाबियों में काफ़ी अड़चनें आती हैं। तीसरी बात आती है मंगल की। मंगल जो है वो गुस्से का प्रतीक है और भाइयों का प्रतीक है। अगर आपने भाइयों के साथ नहीं बनी बिगाड़ी है तो आपका गुस्से का भी कहीं ना कहीं आपको खाना भुगतना पड़ेगा, और भाइयों का साथ भी हमें ज़रूरी है। उसके बाद आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो कार्य का, जो हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये उसके लिए होता है। उसके लिए क्या होता है, ये स्थिरता का भी प्रतीक है। जो बंदे ने स्थिर काम करना है उसके लिए भी प्रतीक है। और बुध ग्रह जो है बहन, बेटी, बहू और साली, इन सब का हमें मान सम्मान करना है, और इनका मान सम्मान करने वाले के ही बिजनेस अच्छे मिलेंगे। आप चेक कर लेना किसी घर का भी। उसके बाद आता है बृहस्पति, वीरवार, जो गुरु का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें ज्ञान देता है कि हमने कैसे उस ज्ञान का हम कैसे फ़ायदा उठाते हैं। कई लोग ज्ञान का नुकसान उठाते हैं, तो वो भी हमारा एक गलत रास्ता हो जाता है। उसके बाद छठा आता है शुक्र का। शुक्र जो ऐशप्रस्ती का और औरत का, लेडीज़ का ग्रह माना जाता है, जो कि हमने कोई भी औरत है किसी तरह की भी, चाहे बूढ़ी है, बुजुर्ग है, जो भी है, हमने उसका मान सम्मान करना है। और ऐसा ही अगर मान सम्मान, ऐशप्रस्ती का भी ग्रह यही है जो हमें कल ने गाड़ी बंगले चाहिए। आप देखोगे जिनका शुक्र ग्रह अच्छा होता है उनको परमात्मा ऐशप्रस्ती की ज़िंदगी देता है। उसके बाद आता है शनि। शनि ग्रह जो है वो न्याय का प्रतीक है। न्याय मतलब कि कोई भी हमने गुनाह किए हैं उसकी सज़ा देने का अधिकार शनि को है, इसलिए। और तीसरा जो है ये शनि ग्रह गुरु की तरह, जैसे गुरु ज्ञान का है, ये नॉलेज का प्रतीक भी है, ये नॉलेज भी देता है। जिसका ये अच्छा होगा उसको नॉलेज भी अच्छी होगी। तो इसलिए हमने सबके साथ न्याय, नॉलेज और नॉलेज के साथ न्याय करना है। उसके बाद आता है केतु। केतु ग्रह जो है वो विचारों का प्रतीक है, और जो मोक्ष मिलता है भक्ति के बाद, या जो हम सारे अच्छे काम करते हैं, वो केतु मोक्ष का काम करता है। बंदे को मोक्ष मिलता है कि वो विचारों से, बंदे को जो हम विचार चलते हैं, कैसे विचारों से किसी का नुकसान करते हैं, फायदा करते हैं, वो उसका भी प्रतीक है। और उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो माता का प्रतीक है, और माता हमें जो हमेशा हमारे आशीर्वाद का साथ होती है, शांति का प्रतीक होती है। आप देखेंगे जिसने माता के साथ नजायज़ मतलब कि दुख दिया है, वो बंदे को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आज मेरा बताने का ये मेन मतलब यही था कि हमने मतलब सिर्फ हम घर पे ही फोकस करेंगे, बाकी और किसी आइटम पे हम फोकस नहीं करेंगे। लेकिन इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है उसके ऊपर हमने ध्यान से चलना है। और घर के बारे में और एक बात मैं आपको मेन और बता रहा हूँ, जो ये 9 ग्रह हमने बताए हैं, उसके अलावा एक जो हमारा मेन एक ओंकार है, जो सारी सृष्टि का एक ओंकार है।
आप इसका अलग अलग भी लेके अलग अलग भी लोग देखा होगा, अलग अलग बेनिफिट और नुकसान होते होंगे उनको भी, जैसे भी वो करते हैं। लेकिन एक ओंकार है जो सिर्फ एक ही पूजा करते हैं, उसके अंदर हमें बड़ी मेहनत और लगन से करना पड़ता है, तो फिर भी हमारे आयाम सिरे चढ़ते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये तो मेरा आपको एक घर बनाने के रास्ता बताया था। बाकी कल हम आगे घर के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद सही, थैंक यू।